मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार उस समय क्या मंजर था जब अटैक का। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये है कहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बॉन्डी बीच है कहां पर। अगर आप देखें, सिडनी का ये इलाका है, सिडनी के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, ईस्टर्न इलाके इसको कहते हैं। यहां पर ये बीच है और ये है उस बीच की, आप कह सकते हैं कि एरियल व्यू या फिर आप उसको कहते हैं सैटेलाइट इमेज, जो आपको दिखाएगी करीबन ये जो बीच है करीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का ये बीच है। ये देखिए, ये मिट्टी का इलाका और यहां पर ये समुद्री पानी शुरू हो जाता है। और यहां पर आज के दिन, रविवार के दिन, सबसे फेमस बीचों में से एक ये है। सिडनी जो भी शख्स जाता है वो इस बीच पर जरूर जाता है और शायद इसी वजह से इन अटैकर्स ने इस बीच को चुना। 2000 से ज्यादा लोग उस समय वहां पर मौजूद थे। और देखिए, मैंने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई, मैंने आपको मैप पे समझाने की भी कोशिश की। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे कई सहयोगी और हमारे कई एक्सपर्ट भी जुड़ गए। हम सबसे पहले रुख करते हैं जितार्थ का। आप वहां पर जुड़े हुए हैं, आप लगातार वहां पे चीजों को ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। अभी क्या अपडेट है जितार्थ वहां पर पूरे इलाके को लेकर? देखिए, इलाका तो कॉर्डन ऑफ है एज ऑफ नाउ, बट 10 लोग अनफॉर्चुनेटली इस शूटआउट में मारे गए हैं, जिनमें से एक गनमैन भी है। एक गनमैन पुलिस की कस्टडी में है, उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हाउएवर, एक गनमैन की पहचान अभी तक बता दी गई है जो पुलिस की तरफ से। उसका नाम नवेद है, नवेद अकरम। वो वेस्टर्न सिडनी का रहने वाला है और वहां पर एज वी टॉक उसके घर पर अभी पुलिस पहुंच गई है, छापेमारी चल रही है। पुलिस अभी और एएफपी, एजीओ तीनों मिलकर इस पजल को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका मोटिवेशन क्या था इन दोनों लोगों का, और इसके पीछे क्या कोई और ग्रुप भी है। कि गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया में अटैक करवा रही है ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर, और आज भी ऐसा लगता है कि वही एक साइकिल दोबारा से हमारे सामने और ज्यादा विभत्स तरीके से सामने आया है। जितार्थ, एक और बात की, क्या ये दोनों नागरिक जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ही नागरिक हैं या बाहर से आए हुए हैं? इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, अभी तक हम इतना बता सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। किस मूल के हैं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे जानकारी हमारे सामने आएगी हम बता सकते हैं। उस आदमी की चेहरा तस्वीर सामने है, उसका वीडियो सामने है, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका कॉपी भी हम लोगों के सामने है। हाउएवर, जब तक अथॉरिटीज ये नहीं बताती हैं कि कहाँ से उसका बैकग्राउंड है, ये कहना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि वो कहाँ से आता था। बिल्कुल जितार्थ, आप ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इस बीच को ही क्यों क्या चुना गया? क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा था कि कुछ यहूदी एक त्योहार था जिसके चक्कर में यहां पर काफी ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी और शायद इसी वजह से रविवार के दिन इस इलाके को या इस बीच को चुना गया, जिस वजह से ज्यादा कैजुअलिटीज की खबर भी लगातार मिल रही है। देखिए, ये एक वेल पब्लिश्ड फंक्शन था। इसका नाम था हनुक बाय द सी। शाम 5 बजे से, जो बोंडाई बीच अगर आप समझते हैं, उसके नॉर्थन एंड पे एक पार्क है जिसमें बच्चे जाते हैं। बारबेक्यू लगा हुआ है, हम लोग जाते हैं, खाना वाना गर्म करते हैं। और उसके बाहर की तरफ जिन रेस्टोरेंट्स की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं पार्क के ठीक बाद में। तो पार्क में हनुक बाय द सी नाम का इवेंट हो रहा था, ज्यूस कम्युनिटी का है। इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से दिवाली का फेस्टिवल होता है, 5-6 दिन तक चलता है, उसी तरह से हनुक 10 दिन तक चलता है। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो उसी के लिए लोग खा पी रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और जहां पर इन दोनों ने आके, एक ब्रिज है जो पार्किंग को पार्क से जोड़ता है, बिल्कुल। उसी खड़े होके इन्होंने गोलीबारी करना शुरू किया।